हेलो चार्सी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बात करें क्लास 12 सब्जेक्ट आपका गृह विज्ञान का सैंपल पेपर जारी कर दिया है उत्तराखंड बोर्ड ने। तो इस पूरे सैंपल पेपर को तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें से ही आपके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रति 10 प्रश्न पत्र सैंपल पेपर, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और कैसे कैसे प्रश्न आपके इस बार देखने को मिलने वाले हैं। यानी पेपर टफ रहेगा, इजी रहेगा, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देख रहे हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024 कक्षा 12 गृह विज्ञान। ठीक है, जो नंबर है 70 नंबर का पेपर रहने वाला है। समय आपका 3 घंटे। बात करें कि इसमें जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा इस पूरे क्वेश्चन पेपर में। इसके अलावा आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है ये पूरा पेपर, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो बात करें इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की, अगर आपको आते हैं तो आपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और लास्ट में आपने मुझे बताना है कि 70 में से कितने नंबर आपके टोटल आ रहे हैं। ठीक है, ईमानदार से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। तो बात करें इसके जो निर्देश हैं, इसमें कहा है कुल 24 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और जो प्रत्येक प्रश्न के जो अंक हैं वो सामने दिए गए हैं। पहले से शुरू करो और कंटिन्यू करते रहो, जो प्रश्न नहीं आता उस पर आप समय नष्ट मत कीजिए। तो सीधा करते हैं हम पहले प्रश्न से स्टार्ट। इसमें देखो पहला प्रश्न आपसे कहा है का नंबर है, और एमसीक्यू यानी आपको टिक मार्क लगाने, सिर्फ आपको टिक लगाना है ए बी सी डी करके या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके। पहला है, विकास का अर्थ परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हरलॉक, जेम्स क्लेवर, मुनरो या फिर इंग्लिश। तो चारों में से जो आपको ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। आकार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास, वृद्धि, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा, ओबेसिटी, सूखा रोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आपको ठीक लगता है आपने सॉल्व करते जाना है पूरे पेपर को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता घट जाती है, रतौंधी, रक्त के थक्के जमने की क्षमता का ह्रास हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? मनोरंजन के लिए, आवश्यकता से कम खर्च करने के लिए, आकस्मिक व्यय के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, एप्रन बनाने के लिए उपयुक्त कपड़ा कौन सा है? एप्रन बनाने के लिए कौन सा कपड़ा आपके लिए उपयुक्त रहता है, वो आपने बताना है। ऑप्शन आपके पलालेन, टेरीपेंट, पॉलिएस्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, मौद्रिक आय या फिर वास्तविक आय। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। 4 नंबर है, विकास के प्रमुख रूप कौन से हैं? शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रमुख रूप क्या है वो आपने बताना है। फिर आपका अभिकथन और कारण, ये आपका पहली बार आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसको आपने अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे देखो आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको पहले ही दे दिए गए हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका ये रहा और दूसरा प्रश्न ये रहा, 2 प्रश्न है। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, कथन जो ए है, यानी एक कथन और एक उसका कारण है। कथन क्या है? परिधान में कड़ाई, टोचिन व एप्लॉक संरचनात्मक डिजाइन बनाते हैं। कारण दे रखा है, संरचनात्मक डिजाइन परिधान की सतह संवर्धन है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देखो दे रखे ऊपर, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए तथा आर दोनों गलत है। तो चारों में से जो आपको ठीक लगता है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो आपने टिक लगा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरी पत्तेदार सब्जियों का हरा रंग बनाए रखने के लिए उन्हें खुले बर्तन में पकाना चाहिए, और इसका कारण दे रखा है, इनमें उपस्थित लोहे और सल्फर में प्रतिक्रिया होने से फेरस सल्फाइड बनने के कारण गहरा हरा रंग बन जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके यहाँ पे निश्चित उत्तर प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न इसमें, विकास की प्रक्रिया की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है आईसीएमआर, आईसीएमआर का पूर्ण नाम लिखिए। फिर है रेखांकित चेक किसे कहते हैं। पांचवा है एप्रन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। छठा प्रश्न है आहार के पोषक तत्वों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है विटामिनों की कमी से होने वाली हानियां लिखिए। यहाँ पे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं 6 नंबर से। प्रश्न नंबर 8 है बचत एवं संचय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पारिवारिक बचत के विनियोग के 4 साधनों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है गृह विज्ञान में विषय सूची के अतिरिक्त अन्य किसका अध्ययन हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 है विकास एवं वृद्धि में 4 अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 12 है शैशवावस्था में भाषागत विकास को संक्षेप में लिखें। यहाँ से आपके 3-3 नंबर के प्रश्न ये स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आपने इनका आंसर जो है लेंथी देना है। प्रश्न नंबर 13 है विकास के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 14 में आपसे कहा है कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 15 है खनिज लवण के शरीर के निर्माण संबंधी कार्य बताइए। प्रश्न नंबर 16 है पारिवारिक आय के प्रकार बताइए। 17 है चेक के प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 18 एप्रन के सिलाई की प्रक्रिया ड्राफ्टिंग सहित बताइए। नेक्स्ट है 19 नंबर एप्रन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताइए। 20वें है एप्रन में दबाव व मोड़ कितना रखा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है शारीरिक विकास से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। फिर आपका प्रश्न नंबर 22, इसमें आपसे कहा है पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हैं। पारिवारिक बचत की आवश्यकताएं एवं महत्व का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है 1 मीटर एप्रन की सिलाई प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन ड्राफ्टिंग सहित कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे संबंधित आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो बस इसी को पढ़कर क्या आपने क्या करना है, सिर्फ उत्तर देना है। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको आप क्या करेंगे, सिंपल वीडियो रोक करके इस पूरे पैराग्राफ को आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इसके प्रश्न है वो सीधा देख लेते हैं। तो बात करें, देखो यहाँ पर कि ये जो पैराग्राफ है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है। तो इसको आपने सिंपल क्या कर लेना है, वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। ठीक है, इसका जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है विकास क्रम के किस आयुकाल को बाल्यावस्था कहते हैं। फिर है ऊर्जा को मापने की इकाई लिखिए। तीसरा है बाल्यावस्था में आयरन की पर्याप्त मात्रा के लिए भोजन में किन भोज्य पदार्थों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाना चाहिए। चौथा और आखिरी प्रश्न है कैल्शियम का हमारे शरीर में क्या कार्य है। इतने प्रश्न आपके गृह विज्ञान के पेपरों में देखने को मिलने वाले हैं और ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा और बाकी आप लोग बताइएगा लास्ट में कि टोटल कितने मार्क्स आपके इस पूरे सैंपल पेपर से बन रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये पेपर अगर चाहिए तो आप कहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं वहां पर चले जाना है, टाइप कर लेना है कंपोजर। ठीक है, KMBOZSIR टाइप करेंगे, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पर सबसे पहले आप देखेंगे कंपोजर होम लिखा है, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। आपने क्लिक करना है यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर। ठीक है, यूके बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ सेकंड नंबर पर देखेंगे सैंपल पेपर 2023-24। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर क्लास 10th और 12th के सैंपल पेपर खुल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो क्लास 12th का आपको चाहिए होम साइंस का, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा होम साइंस का सैंपल पेपर, तो आप यहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें शायद हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, इसमें होम साइंस का भी है नहीं, तो अभी अपलोड कर देंगे आप होम साइंस का, यहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सैंपल पेपर के साथ और बाकी शुभकामनाएं आपको अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।